नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। आप सभी को मैं सठतिला एकादशी के पर्व जो कि आज 14 जनवरी के दिन मनाया जा रहा है और लोग जो हैं सठतिला एकादशी का व्रत रखते हैं। तो जो भाई बहन इसका व्रत करते हैं ये उनके लिए जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण है। और ऐसी सारी जानकारियाँ लेने के लिए आपको मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और आगे से आगे शेयर करना, लाइक करना है। तो मैं आगे शुरू करता हूँ आपके लिए इसकी जानकारी कि इसकी पारणा जो है वो कल 15 जनवरी को 7:15 से लेकर के 19:21 के अंदर होगी। इसमें 2 घंटे का समय रहेगा, यानी कि इसका समाप्ति काल। और ये सठतिला एकादशी व्रत जो है इस दिन भगवान विष्णु जी का पूजन किया जाता है और कुछ लोग वैकुंठ रूप में श्री भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं। और यहाँ पर भगवान विष्णु जी को पूजन करने का मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सठतिला एकादशी पर तिलों का विशेष महत्व रहता है। इस दिन 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि तिलों का स्नान करना, जल में तिल डाल करके, तिलों को पीस करके अपने शरीर के ऊपर लगाना, तिलों से हवन करना, तिलों से तर्पण करना, तिलों का ही भोजन करना और तिलों का ही दान करना। इसलिए इसको सठतिला एकादशी कहा जाता है। प्रातःकाल सुबह उठ कर के भगवान विष्णु जी का पूजन करें और उन्हें पुष्प धूप दीप अर्पित करें, भगवान विष्णु जी की पूजा करें। इस दिन व्रत रखने के बाद रात को भगवान विष्णु जी की आराधना करें और रात्रि में जागरण करें अथवा हवन करें। इसके बाद द्वादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान के बाद भगवान विष्णु जी को भोग लगा करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि 15 जनवरी को इसका पारायण होगा। और इसका महत्व जो है अपने नाम के अनुसार ये व्रत तिल से जुड़ा हुआ है, तिलों से जुड़ा हुआ है। तिल का महत्व तो सर्वव्यापक है और हिंदू धर्म में तिल बहुत पवित्र माने जाते हैं। विशेषकर पूजा में इनका विशेष महत्व होता है। इस दिन तिल का 6 प्रकार से, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, उपयोग होता है। कैसे? तिल के जल से स्नान करें, पिसे हुए तिल का उपटन लगाएं, तिलों का हवन करें, तिल मिला हुआ जल पिएं, तिलों का दान करें, तिलों की मिठाई जैसे कि तिलों की रेवड़ियाँ होती हैं और व्यंजन आदि बनाएं और खाएं। मान्यता है कि इस दिन तिलों का दान करने से पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु जी की कृपा से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। तो इसके पश्चात जो है सठतिला एकादशी की पौराणिक कथा है कि धार्मिक मान्यता के अनुसार एक समय नारद मुनि जी भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ पहुँचे और वहाँ जा कर के उन्होंने भगवान विष्णु जी से सठतिला एकादशी व्रत के महत्व के बारे में पूछा। बोले श्री नारायण भगवान जी की जय। नारद जी के आग्रह पर भगवान विष्णु जी ने बताया कि प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की पत्नी रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। वह भगवान विष्णु, यानी कि भगवान विष्णु जी बोलते हैं, मेरी अनन्य बहुत ज़्यादा भक्त थी और श्रद्धा भाव से मेरी पूजा करती थी। एक बार उसने 1 महीने तक व्रत रख करके मेरी उपासना की। व्रत के प्रभाव से उसका शरीर तो शुद्ध हो गया, परंतु वह कभी ब्राह्मण एवं देवताओं के निमित्त अन्न दान नहीं करती थी। इसलिए मैंने सोचा कि ये स्त्री वैकुंठ में रहकर भी अतृप्त ही रहेगी, यानी कि इसको तृप्ति नहीं होगी। तो अतः मैं स्वयं एक दिन उसके पास भिक्षा मांगने के लिए गया। भगवान विष्णु जी उस स्त्री से बोल रहे हैं और जब मैंने उससे भिक्षा की याचना की तब उसने एक मिट्टी का पिंड उठा करके मेरे हाथों पर रख दिया। मैं वह पिंड लेकर अपने धाम लौट आया। कुछ समय बाद वह देह त्याग करके, यानी कि अपने शरीर को छोड़ करके इस बैकुंठ धाम में आ गई। यहाँ उसे एक कुटिया और एक आम का पेड़ मिला। खाली कुटिया को देखकर वह घबराकर मेरे पास आई और बोली कि मैं तो धर्मपरायण हूँ, फिर मुझे खाली कुटिया क्यों मिली? तब मैंने उससे बताया कि ये अन्न दान नहीं करने तथा मुझे मिट्टी का पिंड देने से हुआ है। मैंने फिर उसे बताया कि जब देव कन्याएं आपसे मिलने आएँ
तब आप अपना द्वार तभी खोलना जब तक वह आपको सटतिला एकादशी के व्रत का विधान ना बताएं, सटतिला एकादशी के विषय में ना बताएं। स्त्री ने ऐसा ही किया और जिन विधियों को देवकन्या ने बताया सटतिला एकादशी के विषय में, उस विधि से सटतिला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया अन्न धन से भर गई। इसलिए हे नारद, इस व्रत को सत्य मानो कि जो व्यक्ति इस एकादशी व्रत को करता है और तिल एवं अन्न दान करता है, उसे मुक्ति और वैभव की प्राप्ति होती है। बोली श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। सटतिला एकादशी की जय।